हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हाइड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे। लेक्चर 3 में हम लोगों ने हाइड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन का फर्स्ट मेथड डिस्कस किया था। फर्स्ट मेथड दैट इज़ हाइड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन विद ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ये डिस्कस किया जो कि फर्स्ट मेथड था। आज सेकेंड मेथड डिस्कस करने वाले हैं, हाइड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन विद KMnO4। थर्ड मेथड और फोर्थ मेथड भी डिस्कस करेंगे। थर्ड मेथड क्या है, प्रेफर्स्ट रिएक्शन, और फोर्थ मेथड क्या है, वुडवर्ड मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रेफर्स्ट रिएक्शन। तो सेकेंड मेथड के साथ स्टार्ट करेंगे। क्या है, हाइड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन विद कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 के साथ इजीली हाइड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन कर सकते हैं, बट यहाँ पे पीएच को मेंटेन करना पड़ेगा हम लोगों को, रिएक्शन मीडियम को, अदरवाइज़ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन मेथड 2। फर्स्ट मेथड लेक्चर 3 में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो लेक्चर 3 को पहले देखें, उसके बाद ही लेक्चर 4 देखें, अदरवाइज़ कुछ क्लियर नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं मेथड 2। तो क्या है, हाइड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन, हाइड्रॉक्सिलेशन reaction using cold and dilute, cold and dilute, cold and dilute, cold and dilute alkaline solution, alkaline solution of KMnO4। यहाँ पे हाइड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन हो रहा है कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 के साथ कर सकते हैं रिएक्शन। यहाँ पे भी सिमिलर टाइप का मैकेनिज्म होगा जैसे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ हुआ था। यहाँ पे भी वैसे ही टाइप का रिएक्शन होगा, यहाँ पे भी वैसे ही टाइप का इंटरमीडिएट होगा, साइक्लिक इंटरमीडिएट। वहाँ पे इंटरमीडिएट था साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट होगा वो साइक्लिक मैंगनेट एस्टर होगा, और यहाँ पे अंडर एल्कलाइन कंडीशन में हाइड्रोलिसिस होगा और हमें 1,2 डायोल मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हेयर ऑल्सो वी गेट, हेयर ऑल्सो we get syn dihydroxylated product, syn dihydroxylated product। तो रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे, द मैकेनिस्टिक पाथवे ऑफ द रिएक्शन। क्या होगा, सपोज हमारे पास एक एल्कीन है, ये एल्कीन है, ये एल्कीन, यहाँ पे KMnO4 ऐड कर रहे हैं, इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। ये हमारा क्या है, KMnO। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज कितना है, +7। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज क्या है, यहाँ पे +7 है। तो यहाँ पे भी रिएक्शन सिमिलरली प्रोसीड होगा जैसे हम लोगों का ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ रिएक्शन हुआ था। यहाँ पे भी क्या होगा, ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ गया और ये यहाँ अटैक। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे we get a manganate ester। सिमिलरली जहाँ ऑस्मेट एस्टर मिला था लेक्चर 3 में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, ऑस्मेट एस्टर मिला था, यहाँ पे क्या मिला, मैंगनेट एस्टर। Here oxidation state of manganese is +5, so there occurs
क्या हुआ है, देयर ऑकर्स ए डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज फ्रॉम +7 to +5। और अगर एल्कलाइन कंडीशन में अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तब हमें यहाँ पे डाइऑल मिल जाएगा, वी गेट सिन डाइऑल यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट आएगा वो क्या रहेगा, ये मैंगनीज, ये बाई प्रोडक्ट है। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज है +5 और यहाँ ये क्या मिला, सिन 1,2 डाइऑल। अब सेकेंड स्टेप का मैकेनिस्टिक पाथ पे देखते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ मैंगनीज एस्टर कैसे हुआ वो डिस्कस करेंगे, कैसे हुआ देखेंगे। तो अगर इसको रीड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे O Mn डबल बॉन्ड O माइनस, ये है। ये क्या करता है, ये यहाँ जाता है तो कोई एक बॉन्ड हो जाएगा। तो क्या मिला हमें, यहाँ पे ये O माइनस हो गया और यहाँ पे O Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड। वाटर मीडियम में ऑलरेडी है तो इन प्रेजेंस ऑफ H2O ये क्या होगा, एसिड बेस टाइप का रिएक्शन होगा। और यहाँ पे OH O Mn डबल बॉन्ड O डबल। सिंस द मीडियम इज एल्कालाइन तो OH माइनस क्या कर सकते हैं आप, ये मैंगनीज सेंटर में अटैक कर सकता है और ये यहाँ शिफ्ट हो गया। तो हमें क्या मिला, यहाँ से ये OH है और यहाँ पे O Mn डबल बॉन्ड O OH O माइनस, ये O माइनस यहाँ बैक होगा और ये खुल जाएगा, फॉलोड बाय वर्कअप करेंगे वाटर के साथ। तो हमें क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे वी गेट डाइऑल। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, डाइऑल मिल गया। और यहाँ पे ये क्या होगा, Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहाँ पे KOH, ऐसे हो सकता है। तो अल्टीमेटली 1,2 डाइऑल इज द प्रोडक्ट, 1,2 डाइऑल सीन एडिशन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे फर्दर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, इसलिए रिएक्शन का टेम्परेचर को लो रखना पड़ता है और रिएक्शन को अल्कलाइन कंडीशन में कैरी आउट करना पड़ता है। तो लिख देंगे यहाँ पे, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट further oxidation, in order to prevent further oxidation, it is necessary to carry out the reaction under alkaline condition under low temperature and pH is also maintained, pH को भी मेंटेन करना। अदरवाइज क्या हो सकता है, ये डाइऑल, ये अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो सकता है तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। और क्या CC बॉन्ड क्लीवेज हो सकता है, ये सब प्रॉब्लम आता है यहाँ पे।
तो अदरवाइज़ क्या हो सकता है, यही सब प्रॉब्लम आता है। तो अदरवाइज़ क्या हो सकता है, इफ़ द रिएक्शन इज़ नॉट कैरिड आउट अंडर अल्कलाइन कंडीशन, अगर लो टेम्परेचर नहीं हुआ तब क्या हो सकता है, तो 1,2 डायोल जो जनरेट हो रहा है ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो अदरवाइज 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 1,2 डायोल generated gets further oxidized गिविंग अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मिल सकता है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन दैट इज, और क्या हो सकता है, सीसी बॉन्ड क्लीवेज कैन ऑल्सो टेक, और सीसी बॉन्ड क्लीवेज कैन ऑल्सो टेक्स प्लेस। तो ये था mechanism of the reaction। यहाँ पे MnO4- KMnO4 यूज़ करके भी हम लोग हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन कर सकते हैं और हमें 1,2 डायोल मिल सकता है। बट इन जनरल देखा गया है कि ये हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन विथ KMnO4 ये लेस सेलेक्टिव होता है और लेस सेटिस्फैक्टरी भी होता है देन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो यील्ड भी ज़्यादा आता है, और ये यहाँ पे यील्ड थोड़ा कम आता है रिएक्शन में, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होने का प्रॉब्लम होता है। बट ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन होने का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट इसका एडवांटेज क्या है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इज़ हाईली टॉक्सिक एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या है, थोड़ा टॉक्सिक होता है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। बट KMnO4 क्या है, ये चीप है, ये लेस हैज़ार्डस है और वेरी मच चीप है। तो यही एडवांटेज है रिएक्शन करने के, जो KMnO4 के साथ जो रिएक्शन कर रहे हैं इसके साथ यही एडवांटेज हो जाता है। तो वो एडवांटेज लिख लेते हैं, क्या एडवांटेज है द रिएक्शन, ये लिखेंगे permanganate, the reaction with permanganate is less selective and less satisfactory than with osmium tetroxide. But osmium tetroxide क्या है, is toxic. Osmium tetroxide is toxic and expensive. But KMnO4 has advantage is here। क्या एडवांटेज है, इट इज़ वेरी मच चीप, it is very much cheap and less hazardous। तो ये ड्रॉबैक्स भी है, एडवांटेज भी है।
एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव वन एग्जांपल। सपोज एक मॉलिक्यूल है हमारे पास। सपोज एक ये मॉलिक्यूल है, बाईसाइक्लिक मॉलिक्यूल है। सपोज यहाँ पे कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कालाइन KMnO4 ऐड कर रहे हैं, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट टर्शियरी ब्यूटान। तो यहाँ पे रिएक्शन होता है फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड। यहाँ पे रिएक्शन होगा फ्रॉम अबव, रिएक्शन हो रहा है फ्रॉम। तो हियर परमैंगनेट इज ऑल्सो सेलेक्टिव, प्रेफरेंशियली अटैक फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड। यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, इट प्रेफरेंशियली अटैक फ्रॉम द लेस हिंडर्ड। It also preferentially attack from less hindered side। लेस हिंडर्ड साइड से यहाँ पे अटैक होगा और हमें प्रोडक्ट। तो ये था रिएक्शन ऑफ एल्कीन विथ KMnO4। अब थर्ड मेथड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड मेथड और फोर्थ मेथड डिस्कस करेंगे। थर्ड मेथड क्या है? प्रेवोस्ट रिएक्शन। थर्ड मेथड देखेंगे। थर्ड मेथड ये था सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड लेक्चर 3 में डिस्कस कर लिए हैं, लेक्चर अभी 4 है। लेक्चर 4 में सेकेंड मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अब थर्ड मेथड देखेंगे। थर्ड मेथड है प्रेवोस्ट रिएक्शन। प्रेवोस्ट रिएक्शन, प्रेवोस्ट रिएक्शन, ये इसको ड्राई मेथड भी बोलते हैं। ड्राई मेथड, ड्राई मेथड भी बोलते हैं। इसका रिएजेंट इसका रिएजेंट क्या है? यहाँ पे प्रेवोस्ट रिएक्शन में हम यूज़ करते हैं। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ आयोडीन एंड सिल्वर बेंजोएट इन 1:2 कंडीशन। मतलब आयोडीन 1 है तो 1:2 रेशियो में लेते हैं। और यहाँ पे प्रोडक्ट आता है। इट सब अभी जितने भी दो मेथड डिस्कस की, फर्स्ट मेथड ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ सीन एडिशन हो रहा था, सीन डायोल मिल रहा था। विथ KMnO4 भी सीन डायोल मिल रहा था। बट ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ यहाँ पे एंटी डायोल इज फॉर्म्ड। मैकेनिस्टिक पाथवे देखेंगे। मैकेनिस्टिक पाथवे ऑफ द रिएक्शन क्या है? सपोज हमारे पास ये एल्कीन, सपोज वी हैव एल्कीन। सपोज एल्कीन है, यहाँ पे आयोडीन दिए इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर बेंजोएट इन 1:2 रेशियो। इन 1:2 रेशियो में दे रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं? वर्कअप कर रहे हैं अंडर। उसके बाद वर्कअप कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे एंटी डायोल जो है फॉर्म हो जा रहा है। एंटी डायोल इज फॉर्म। इसका मैकेनिस्टिक पाथवे देखेंगे। व्हाट इज द मैकेनिस्टिक पाथवे ऑफ द रिएक्शन देखेंगे अब हम लोग। द मैकेनिस्टिक पाथवे ऑफ दिस रिएक्शन, द मैकेनिस्टिक पाथवे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ये एल्कीन है, ये हमारा एल्कीन है।
फर्स्ट स्टेप क्या है, आयोडीन है प्रेजेंट, आयोडीन इज प्रेजेंट, आयोडीन के प्रेजेंट में आयोडीनेशन बोल सकते होगा यहाँ पे, आयोडीनेशन। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट आएगा, सपोज इसको ऐसे लिखते हैं सी सी, यहाँ पे ये बिलो है, ये अब यहाँ पे ये बिलो है, ये जो इंटरमीडिएट यहाँ आ रहा है साइक्लिक आयोडोनियम आयन इंटरमीडिएट, और AgI का प्रेसिपिटेट यहाँ आएगा। अब रिएक्शन मीडियम में क्या है, सिल्वर बेंजोएट है, तो pH COO माइनस इज ऑलरेडी इन द रिएक्शन मीडियम, तो ये क्या होगा, यहाँ से अटैक करता है और ये यहाँ से खुल जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, SN2 टाइप रिएक्शन, यहाँ पे C हुआ और यहाँ पे O, इसको अगर अच्छा से लिख रहे हैं OCO, और यहाँ पे है pH, OCO pH, और यहाँ पे जैसे है वैसे ही रहेगा ये। अब क्या होगा, अब NGP होता है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, NGP होगा यहाँ पे, NGP टाइप रिएक्शन, इसको बोलते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, C, और यहाँ पे क्या होगा O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे pH, और ये जैसा है ये वैसे ही रहेगा। अब हम लोगों ने रिएक्शन क्या लिए हैं, 2 इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर बेंजोएट स्टीरिक, ऑलरेडी 1 इक्विवेलेंट इज यूज्ड। अब सेकेंड इक्विवेलेंट क्या होगा, फिर से यहाँ अटैक कर सकता है, जो सेकेंड इक्विवेलेंट है यहाँ अटैक कर सकता है और ये यहाँ हो जाए, तो क्या होगा, तो अब जो आएगा हमारा क्या आएगा, ये जो सेकेंड इक्विवेलेंट अटैक करने के बाद ये आए OCOPH, और यहाँ पे भी OCOPH, ये आया। अब इसको जब हाइड्रोलाइज करेंगे, इसको जब हाइड्रोलाइज करेंगे, देन वी गेट एंटी डायो, वर्क अप करने के बाद क्या मिल रहा है, एंटी डायो, एंटी 1,2 डायोल इज प्रोड्यूस्ड। प्रेवोस्ट रिएक्शन को यूज करके हम एंटी डायोल को बना सकते हैं। तो ये थर्ड मेथड था, ये थर्ड मेथड था बाय यूजिंग प्रेवोस्ट रिएक्शन, और इसे हम ड्राई मेथड भी बोलते हैं। अब फोर्थ मेथड डिस्कस करेंगे। फोर्थ मेथड है, इसको है इसके ये वुडवर्ड मॉडिफिकेशन। फोर्थ मेथड क्या है, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन का फोर्थ मेथड क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं वेट मेथड। ये प्रीवियस मेथड क्या था, ड्राई मेथड था, ये होगा वेट मेथड। और ये वेट मेथड इसको हम बोलते हैं वुडवर्ड मॉडिफिकेशन। वुडवर्ड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रेवोस्ट रिएक्शन। वुडवर्ड मॉडिफिकेशन। यहाँ पे रिएक्शन का कंडीशन क्या है देखेंगे। यहाँ पे जो रिएक्शन का कंडीशन है वो है इट इन्वॉल्व्स क्या इन्वॉल्व कर रहा है, आयोडीन सेम, बट यहाँ पे हम सिल्वर एसीटेट लेते हैं CH3COOAG,
इन 1:1, वहाँ पे क्या था 1:2 रेशियो है, यहाँ पे 1:1 रेशियो में ले रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड का प्रेजेंस में रिएक्शन को कर रहे हैं, ये वुडवर्ड मेथड। और यहाँ पे प्रोडक्ट आता है सीन डाइऑल इज प्रोड्यूस्ड, सीन डाइऑल। तो इसका भी मैकेनिस्टिक पाथवे देखेंगे, व्हाट इज द मैकेनिस्टिक पाथवे, ये भी देख सकते हैं। ये रिएक्शन है, सपोज वी हैव वन एल्किन, सपोज ये एल्किन है, यहाँ पे हम आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एसीटेट दिए, इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एसीटेट इन एसिटिक एसिड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस अगर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आ रहा है सीन हाइड्रोक्सिलेटेड, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा सीन हाइड्रोक्सिलेटेड प्रोडक्ट। बट अगर कंडीशन चेंज करेंगे, अगर आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर बेंजोएट दे रहे, सपोज प्रीवियसली अगर होता, प्रीवियस मेथड क्या था, अगर सेम एल्किन लेते, उसमें अगर आयोडीन इन सिल्वर बेंजोएट, यहाँ पे ये 1:1 रेशियो, यहाँ पे ये क्या ले रहे हैं 1:2 रेशियो, और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तब जो प्रोडक्ट आता हमारा, द प्रोडक्ट वी गेट इज एंटीडायोल। यहाँ पे अगर अभाव है OH, तो यहाँ पे वो OH बिलो हो जाएगा, वी गेट एंटीडायोल। तो अब ये फोर्थ मेथड का मैकेनिस्टिक पाथवे क्या होगा ये देखेंगे। द मैकेनिस्टिक पाथवे ऑफ फोर्थ मेथड का मैकेनिस्टिक पाथवे क्या होगा वो देखेंगे। सपोज एक सिंपल एल्किन ले रहे हैं, सपोज ये प्रीवियसली जो एल्किन लिए थे वही एल्किन ले रहे हैं, सपोज वी हैव दिस एल्किन, यहाँ पे सेम अप आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर जो है, यहाँ पे भी क्या होगा, साइक्लिक आयोडोनियम आयन प्रोड्यूस होगा, आयोडीनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। साइक्लिक आयोडोनियम आयन इज प्रेजेंट है। अब यहाँ पे और AgI का प्रेसिपिटेट आया, अब मीडियम में क्या है सिल्वर एसीटेट इज प्रेजेंट, तो यहाँ अब ये SN2 टाइप एडिशन होगा, यहाँ पे सेम जैसे प्रीवियसली हुआ था वैसे ही। तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट दिस I और यहाँ पे C, O CO CH। अब क्या हो सकता है, अब NGP होगा, NGP टाइप का रिएक्शन होगा, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, यहाँ पे ये आया और यहाँ से ये निकल गया, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये मिला O, यहाँ पे भी O है, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे CH3। अब रिएक्शन मीडियम में वाटर है, तो 1:1 ले रहे हैं, रिएक्शन मीडियम में वाटर इज प्रेजेंट, ये वाटर यहाँ जाके अटैक करता है और यहाँ पर चार्ज न्यूट्रलाइजेशन, तो हमें क्या मिलेगा CC
ये हेमी एसिटल मिलेगा, COH, और यहाँ पे हेमी एसिटल इंटरमीडिएट, ये एसिडिक मीडियम में ब्रेक हो जाता है। हेमी एसिटल यूनिट इज प्रेजेंट। एसिडिक मीडियम में ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद ये ब्रेक हो जाता है। इसका मेकेनिज़्म जब एसिटल कीटल पढ़ेंगे तब देखने, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, COCH3, और यहाँ पे यहाँ पे मिला O, और इसको जब हाइड्रोलाइज करेंगे, भी हाइड्रोलाइज, इन प्रोडक्ट क्या आएगा, ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे सीन डाइऑल इज प्रोड्यूस्ड, सीन डाइऑल इज प्रोड्यूस्ड। तो ये मैकेनिस्टिक पार्ट, ये तो फोर्थ मेथड। तो ऑल द फोर्थ मेथड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट मेथड क्या था, फर्स्ट मेथड इन्वॉल्व ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, सेकेंड मेथड इन्वॉल्व by use of alkaline KMnO4, cold and dilute. Third method is the Prevost reaction, and fourth method is the Woodward modification of the Prevost reaction. और हमें ये सीन डाइऑल जो है ये प्रोडक्ट यहाँ मिलेगा। यहाँ पे जो रिएक्शन कैरिड आउट कर रहे हैं, वाटर मीडियम में रिएक्शन कैरिड आउट है। यह द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एक्वस मीडियम। और यहाँ पे वो ये जो प्रीवियसली हम लोगों ने रिएक्शन देखा था, वहाँ पे क्या हो रहा था, 2 इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर बेंजोएट लिए थे, तब जाके यहाँ पे देख रहे वाटर अटैक, है ना, वो मैकेनिज्म में यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर देखेंगे वो मैकेनिज्म में क्या हो रहा था, यहाँ पे SN2 टाइप का रिएक्शन हो रहा था। ये यहाँ अटैक कर रहा था, यहाँ, बट यहाँ पे वैसे नहीं, यहाँ पे वाटर इज अटैक हो रहा है, वाटर अटैक हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्वस मीडियम में हम लोगों ने रिएक्शन कर रहे हैं, और वाटर मॉलिक्यूल जो है एक क्लोज विसिनिटी में है हाइड्रोफिलिक पार्ट। इंटरमीडिएट का जो ये इंटरमीडिएट केस का हाइड्रोफिलिक पार्ट के पास वाटर जो है एक क्लोज विसिनिटी में, और प्रेफरेंशियली वो क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है कार्बन। हाइड्रोफिलिक पार्ट की जगह में वहाँ तो पीएच था, बट यहाँ पे हाइड्रोफिलिक पार्ट की क्लोज विसिनिटी में वाटर मॉलिक्यूल, तो ये प्रेफरेंशियली क्या कर रहे हैं, ये कार्बोनिल में जाके अटैक कर रहे हैं। तो वो लिख लेंगे हम, वाई वाटर इज प्रेफरेंशियली अटैकिंग द कार्बोनिल ग्रुप, वो लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं, सिंस we are carrying the reaction in aqueous medium, so वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर H2O मॉलिक्यूल, they are in close vicinity, to the hydrophilic part, of the intermediate, वो जो इंटरमीडिएट है। तो प्रेफरेंशियली क्या होता है, एंड इट preferentially attack the carbon,
कार। तो ये प्रेफरेंशियली यहाँ पे ही अटैक। इन एडिशन और भी देखेंगे कि अब सिल्वर एसीटेट के साथ सेकेंड रिएक्शन होता है। हमारा जो रिएक्शन हुआ था सेकेंड रिएक्शन में क्या हो रहा था, द रिएक्शन जो कैरिड आउट कर रहे थे सिल्वर एसीटेट के साथ की। ये जो सेकेंड रिएक्शन में हम लोगों ने सिल्वर एसीटेट का यूज़ कर रहे हैं, बट फर्स्ट रिएक्शन में क्या यूज़ कर रहे थे, फर्स्ट रिएक्शन में हम लोग सिल्वर बेंजोएट का यूज़ हो रहा था। तो अगर सिल्वर एसीटेट वहाँ यूज़ हो रहा है तो क्या हाइड्रोफिलिसिटी अराउंड कार्बोनिल एनहांस्ड हो गया। सिल्वर बेंजोएट में हाइड्रोफिलिसिटी अराउंड द कार्बोनिल उतना नहीं ज़्यादा था, इसलिए वाटर प्रेफरेंशियली कार्बन में अटैक नहीं कर पाया। बट इन सिल्वर एसीटेट, due to the hydrophilicity, due to the increase in hydrophilicity, the H2O are in a close vicinity and they preferentially attack the carbonyl. तो ये भी लिख लेते हैं, it is to be noted that by replacing silver benzoate by silver acetate, the hydrophilicity around the carbonyl carbon gets enhanced। कार्बोनिल कार्बन के अराउंड में क्या हुआ, हाइड्रोफिलिसिटी बढ़ गया, इसलिए प्रेफरेंशियली वाटर अटैक द कार्बोनिल कार्बन ही में अटैक हो रहा है। तो ये था फोर्थ। तो एट ए ग्लांस देखते हैं ऑल द फोर मेथड एट ए ग्लांस। सो एट ए ग्लांस फर्स्ट मेथड इज द ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। क्या था, दिस आर द, ये एल्किन था। एल्किन में हम लोगों ने ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड किया इन कैटालाइटिक अमाउंट ईथर, और उसके साथ हम लोगों ने कोऑक्सीडेंट यूज़ किया था। कोऑक्सीडेंट हम लोगों ने यूज़ किया इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन। तो हमें क्या मिला, सीन डायोल इज प्रोड्यूस्ड। सेम रिएक्शन अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट, अगर KMnO4 ऐड कर रहे हैं इन कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कालाइन मीडियम in tertiary butyl solvent, then here also we get सीन डायोल। यहाँ पे भी हमें सीन डायोल मिल रहा था। अब अगर थर्ड मेथड देखेंगे, थर्ड मेथड में हम लोगों ने आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एसीटेट इन 1:2 रेशियो, और उसको जब हाइड्रोलाइज कर रहे थे, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, एंटी प्रोडक्ट मिल रहा था, एंटी डायोल इज प्रोड्यूस्ड। और जब ये एल्कीन है हमारा, यहाँ पे अगर आयोडीन और सिल्वर एसीटेट यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे 1:1 यूज़ हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे जो डायोल प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे जो डायोल हो रहा है वो क्या हो रहा है, सीन डायोल इज प्रोड्यूस्ड। तो अल्टीमेटली ये फोर्थ मेथड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिस फोर्थ मेथड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द to carried out the hydroxylation.
across the CC double bond. तो एक एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज वी हैव वन एग्जाम्पल. सपोज ये एक एल्किन है, ये एल्किन है. जो हम लोग प्रीवियस डे में भी ये एग्जांपल देखे थे. इसमें जब ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन कैटालाइटिक अमाउंट इन प्रेजेंस ऑफ ईथर और ये जो है कोऑक्सीडेंट, इसके प्रेजेंस में जो कोऑक्सीडेंट है, तो यहाँ पे रिएक्शन ऑकर फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड. ये ऑपोजिट में होगा, मिथाइल के ऑपोजिट से होगा रिएक्शन. ऑलरेडी मैकेनिज्म डिस्कस किए हैं हम लोग, थर्ड लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किए हैं ये. तो ये रिएक्शन ऑकर्स फ्रॉम बिलो एंड हियर वी गेट, यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा है, ये दिस प्रोडक्ट इज. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू obtain this product, how to obtain this product. तो हमें अभाव में OH लाना है. तो कैसे करके अभाव में OH ला सकते हैं, कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं कि हमें मोर हिंडर्ड साइड में OH को प्रोड्यूस करना है. तो ये रिएक्शन को हम प्रेवोस्ट रिएक्शन से कर सकते हैं, जो वुडवर्ड मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रेवोस्ट रिएक्शन है, क्योंकि हमें सीन मिल रहा है यहाँ पे, इससे कर सकते हैं. तो इसका मैकेनिस्टिक पाथवे देखेंगे. व्हाट इज़ द मैकेनिस्टिक पाथवे ऑफ दिस रिएक्शन. क्या होगा, तो क्या है, फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पे अगर देखेंगे ये दिस इज़ द रिएक्टेंट. तो ये रिएक्टेंट को अगर हम लिखते हैं, ये रिएक्टेंट है, अब इसका मैकेनिस्टिक पाथवे ये क्या होगा, आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ, हमें पता है आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ हम लोग क्या लगते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर, आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एसीटेट, आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एसीटेट इन 1:1 रेशियो. और तब क्या होता है, फर्स्ट आयोडीन का यहाँ अटैक होगा, बिलो से अटैक होगा, आयोडीनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं. बिलो से रिएक्शन हुआ और हमें ये मिला. आप इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर है तो AgI का प्रेसिपिटेट आ जाएगा. अब CH3COO माइनस है, ये क्या कर सकते हैं, ये अभाव से अब अटैक करेगा. ये अटैक कहाँ से होगा, अभाव से होगा. अभाव से होने के बाद क्या मिलेगा हमें, ये अभाव है, ये पीलो हो जाएगा और ये ऊपर से क्या आएगा, OCOCH. अब NGP होगा, NGP टाइप रिएक्शन टेक्स प्लेस, अभाव से होगा. तो यहाँ से भी क्या होगा, अब अभाव ही होगा, अभाव ये भी अब, ये जब अभाव से हुआ था तो ये भी अभाव ही से. ये क्या होगा, अभाव में O डबल बॉन्ड C एंड CH, यहाँ पे पॉजिटिव. अब क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ अटैक होगा, ये कार्बोनिल में ये खुल जाएगा.
यहाँ पे क्या बना, यहाँ एफअप में ये, यहाँ एफअप ओ सी ओ ओ एच सी एच, हेमी एसिटल यूनिट है। हेमी एसिटल यूनिट अब ब्रेक होगा, हेमी एसिटल यूनिट ब्रेक हो गया। यहाँ एफअप में क्या आएगा, ओ एच और यहाँ पे ओ सी ओ सी एच। अब इसको जब हाइड्रोलाइज करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, सीन में ओ एच, ऑपोजिट डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी हम लोगों ने ऑब्टेन कर दी। दिस इज द प्रूफ। So by using Prevost Woodward modification, it is possible to get the axis of OH in the same position as the position of the CH। तो मोर हिंडर्ड साइड से रिएक्शन कर सकते हैं by using this Prevost modification। तो आज यहाँ तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ये 1,2 डायोल को यूज़ करके ऑक्सीडेटिव क्लीवेज देखेंगे। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करने के बाद पता लगेगा कि ओजोनोलिसिस रिएक्शन का अल्टरनेटिव हो सकता है हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन फॉलोड बाय ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। तो नेक्स्ट लेक्चर में ऑक्सीडेटिव क्लीवेज यूज़ करके हम लोग हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन का एप्लीकेशन देखेंगे। तो ये लेक्चर को पूरा देखें, और लेक्चर 3 जब तक नहीं देखेंगे तो लेक्चर 4 क्लियर नहीं होगा, इसलिए फर्स्ट लेक्चर 3 देखना है, देन लेक्चर 4। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।